लेकिन संदीप घोष को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदीप घोष से आज 5वें दिन सीबीआई पूछताछ करेगी। बीते 4 दिनों में संदीप घोष से 53 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। 125 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। तो संदीप घोष पर आप देख रहे हैं किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। वरुण जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सीबीआई की तहकीकात कहां तक पहुंची है और संदीप घोष से जो पूछताछ फिर से होनी है उसको लेकर कुछ और अपडेट है क्या? देखिए, बिल्कुल संदीप घोष से जो ये 5वें दिन की पूछताछ है वो इसलिए होगी क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो इस पूरे मामले के अंदर नजर आ रही है। संजय राय जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसके साथ इस बर्बरता के अंदर कोई और शामिल था या नहीं, उसको लेकर जरूर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से संदीप घोष का कंडक्ट है, जिस तरीके से संदीप घोष ने जब हत्याकांड का पता चला था तब उस सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर नहीं किया। सैकड़ों जो स्टूडेंट थे कॉलेज के वो उस जगह पर पहुंच गए थे। जो मृतका है उसके परिवार वालों को देर से जानकारी दी और ये बात बोली गई कि सुसाइड है, पुलिस तक को लेट जानकारी दी थी। ऐसे कई सवाल हैं इन 125 सवालों के अंदर जिनके जो जवाब है वो संदीप घोष सीबीआई को नहीं दे पा रहे हैं। अगर कुछ जवाब दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं संदीप घोष का जो कंडक्ट है वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ जो इस मामले को लेकर जा रहा है और यही वजह है कि संदीप घोष से आज 5वें दिन की भी पूछताछ होगी और पुलिस सीबीआई कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है। जिस तरीके से कई बयान आए हैं, कई भ्रष्टाचार, कई अनियमितताएं, कई गैरकानूनी जो काम है उसकी जानकारी कई डॉक्टरों ने अपने बयान में सीबीआई को दी है। तो वही उसके पीछे संदीप घोष और इस हत्याकांड के पीछे कड़ियां इस अनियमितताओं से आकर तो नहीं जुड़ती है। यही वजह है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो सीबीआई है तो कोलकाता के निर्भया कांड का पूरा सच क्या है, सवाल बना हुआ है। रेप और मर्डर के पीछे सिर्फ एक साइको की सनक है या फिर बहुत बड़े राज को दबाने के लिए एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई? क्या किसी बड़े रैकेट को बचाने के लिए, छुपाने के लिए एक लेडी डॉक्टर को बहुत बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया? इन सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है और उन जवाबों की तलाश के लिए सीबीआई जोर शोर के साथ जांच में जुटी हुई है। तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जैसी बर्बरता हुई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। इंसाफ की मांग हर तरफ से हो रही है। एबीपी न्यूज लगातार इस कांड से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया गया है। हमारे साथ मनोज्ञा लगातार जुड़ी हुई हैं, आपको सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। मनोज्ञा, ये भ्रष्टाचार वाला कौन सा मामला सामने आ रहा है जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, अस्पताल में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिन्हें शक के घेरे में लाया गया है। खासतौर से बायोलॉजिकल वेस्ट का मुद्दा हो, जिसका किस तरह से डिस्पोजल हो रहा था, सही हो रहा था कि नहीं, और क्या उसमें उतना ही डिस्पोजल वेस्ट दिखाया जा रहा था जितना हो रहा था। क्योंकि इसके लिए सरकार से बहुत सारे पैसे आते हैं और ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि क्या इन पैसों को सच में बायोलॉजिकल वेस्ट को डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल किया गया है या फिर उसे कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। इन सब के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 सदस्य की एक SIT टीम बनाई है जिसको 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है और इस पर कार्रवाई भी करनी है। ऐसे में सबसे पहले मामला शुरू किया गया है 420 का। इसके अलावा बाकी मामले भी कि इकोनॉमिक ऑफेंस क्या क्या हुए हैं। अस्पताल में अब लोगों से बातचीत होगी, छात्रों से, उनके साथ साथ बाकी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह से भी। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और मुखर तौर पर बोला है कि डॉक्टर संदीप घोष की अगुवाई में बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिन्हें छुपाने की आवश्यकता है। फिर दूसरा शक की सुई ये आ जाती है कि बार बार पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ट्रांसफ़र करने के बावजूद वापस वहीं पर रीइंस्टेट क्यों कर देती थी। और इस घटना के बाद भी जब उन्हें हटाया गया या फिर सुबह जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद फिर से उन्हें कहीं दूसरे कॉलेज में रीइंस्टेट कर दिया। ये सारी ऐसी बातें हैं जो शक के दायरे में ले आती हैं कि ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, क्या उसे बचाने की कोशिश की भी जा रही है या फिर सिर्फ ये आरोप हैं। बट इसकी पुष्टि सिर्फ कोलकाता पुलिस या सीबीआई आने वाले समय में करेगी। पर ये वो सारे प्रश्न चिन्ह हैं जिनको अभी पूर्ण विराम मिलना बाकी है। जी, एक बात और अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल कोलकाता पुलिस पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने वाली है। आरोप ये कि संदीप घोष ने पीड़ित का नाम उजागर कर दिया था, जो कि नियम के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नई नई जो जानकारियां आप सामने आ रही हैं, कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। तो पुलिस इस मामले में भी नोटिस जारी कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस देगी कोलकाता पुलिस। संदीप घोष पर पीड़ित का नाम बताने का आरोप। इस तरह के मामलों में नाम नहीं बताया जाता है, गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से नाम उजागर कर दिया गया था।
12 दिन बीत गए, एक और इंसाफ का इंतजार जारी है तो दूसरी ओर सीबीआई की जांच, और उसी जांच के तहत आज आरोपी का एक बड़ा टेस्ट करवाया जा सकता है। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई आज पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है। आरोपी ने जो भी अभी तक सीबीआई को बताया वो सच था या झूठ, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहती है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कुछ और बड़ी जानकारी मिल सकती है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है, सीबीआई को उम्मीद कि इस मामले में कुछ अहम जानकारी उन्हें मिल जाएगी और बाकायदा इसके लिए अदालत से जिस आदेश की जरूरत पड़ती है वो अनुमति भी सीबीआई को मिल चुकी है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इस बेंच में 2 जज रहेंगे। कोलकाता कांड को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत में भी यह मामला पहुंच चुका है। सुओ मोटो एक्शन लिया गया है इस मामले में और खुद सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले की सुनवाई में रहेंगे। इसी खबर पर रविकांत कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रविकांत, तो देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर मामला पहुंच गया ये। देखिए, निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, कई सारे पत्र उनके पास आए थे। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें किसी तरीके की अपनी बात कहता है तो उसका बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि लगातार सीबीआई भी काफ़ी एक्शन में है। यहाँ आरजीकर में रोज़ सीबीआई आती है। कल भी 7 घंटे तक सीबीआई की 2 टीमों ने काम किया, एक इमरजेंसी विभाग में और एक टीम दूसरे विभागों में भी रही। पहली बार कल ऐसा हुआ कि दूसरे विभागों में भी सीबीआई की टीम पहुंची। दूसरी तरफ जो आरोपी है उसकी लगातार पूछताछ हुई। अब संदीप घोष की 125 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और आज भी जारी है। तो इस तरीके से इस केस में एक तरफ ममता बनर्जी ने फाइनेंस को लेकर के एक एसआईटी का गठन कर दिया,